श्री इंदुराज जी, डिमांड नंबर 17। धन्यवाद जी उपाध्यक्ष जी। उपाध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं। कई बार ये बात होली विधानसभा में भी कि 6 क्रम के रास्ते जितने कच्चे हैं उनको पक्का आ जाएगा, लेकिन बात करते हैं सबका साथ सबका विकास। लेकिन बात करते हैं सबका साथ सबका विकास। मैं आपके ध्यान में दिलाना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी के गढ़वाल से मेरठा का रास्ता 6 क्रम का, एक रिनाड़ा से कालगढ़ का रास्ता 6 क्रम का, और जींद जिले से बना दिया वो 6 क्रम का, मेरी सीमा में आके बंद कर दिया। ये ऑन रिकॉर्ड है जी। जहां से सोनीपत की सीम शुरू होगी वहीं बंद हो गया। अकालगढ़ से भी बनता आ गया, मेरठा से भी बनता आ गया, लेकिन जो सोनीपत की सीमा आई वो आगे बंद हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा उसको जरूर बनवाया जाए दोनों रास्तों को। और एक बड़ौदा मोर बुटाना जो कॉलेज है जनता बुटाना तक, वहां तक 6 क्रम का रास्ता है, उनको भी बनवाया जाए। और गोहाना से जुलाना रोड जो मेन रास्ता है मुख्यमंत्री जी, वो रिनाड़ा से मेरा गांव है पैतरी गांव, वहां आ गया अवैध कब्जा है, उस पर कोर्ट की सटे होगी। 4 साल हो गए कोर्ट केस चल रहा है, लेकिन मैंने बराबर साइड से 6 क्रम का रास्ता टेम्परेरी देने के लिए तैयार है पूरा गांव, उसको वो भी दे दिया बना के रेजुलेशन कि आप इतना टेम्परेरी इतना कोर्ट से ये जिस साइड भी हो टेम्परेरी साइड से बना दो ताकि आने जाने का रास्ता इतना चल सके, लेकिन उसको कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। कई बार एक्शन ऐसी भी कई बार मौके पर गए, लेकिन प्रक्रिया कुछ नहीं होती। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा जी, मेन रास्ता मेन सड़क है, उसको भी साइड से जो 6 क्रम का रास्ता उसको बनवाया जाए। और इसीलिए NH 71 है जो रोहतक पानीपत का रोड नया बन गया, लेकिन जो बीच से रोड रह गया, चाहे हमारा गाँव हो चाहे रुखी गाँव हो, अंदर से जो रोड है वो बहुत बुरे हालात है, उस रोड की भी मरम्मत कराई जाए। और निजामपुर से नंदगढ़ ऐसे ही रोड है, इनकी भी मरम्मत कराया जाए। और आपको का धन्यवाद होगा कि आप जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं उसका पूरा करने का काम करें। धन्यवाद जी। धन्यवाद। श्री जगदीश नायक जी, डिमांड नंबर 20। आदरणीय डिप्टी उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से डिमांड नंबर 20 पर अनुरोध करना चाहूंगा कि महाग्राम योजना के तहत माननीय हमारी सरकार ने बड़े बड़े गांवों में सीवरेज लाइन बिछाई, जिनमें दीगौट, खांबी, भिडूकी, सोन, पंचारी, औरंगाबाद। मेरा अनुरोध है कि वहां के रास्ते इतने ज्यादा खराब हो गए और वहां ग्राम पंचायत बजट की कमी है, इसलिए इन महाग्रामों में उन रास्तों को ठीक करने के लिए कुछ और बजट का आवंटन किया जाए, इसी में जोड़ दिया जाए, ताकि ये बड़े गांव, इनकी आबादी 20-20 हजार के लगभग पड़ती है, और ये रास्ते नालियां वहां ठीक हो जाएं। वहां के लोगों की बार बार हमारे पास ये मांगे आती रहती है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सौंद, बंचारी, बिडूकी, औरंगाबाद और खामी में विपक्ष बोलता है, सत्ता पक्ष नहीं बोलता। विपक्षी बोलने लग रहा है तो और ये क्या हो गया, आप बता रहे? नहीं, मैं तो रूल की बात बता रहा हूँ। मैं विपक्ष को बुला रहा हूँ, रूल की बात बता रहा हूँ। रूल की बात। जी जी। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। मैं डिमांड नंबर 17 पे बोलना चाह रहा हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा तो कोई रूल, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बोलना चाहूंगा, ऐसा कोई रूल नहीं है जिसकी आप बात करो। दिखाओ, आप पढ़ो रूल बुक में, आप दिखाओ रूल बुक में, ये आपके कंप्यूटर में रूल बुक खोल लो। ऐसा कोई रूल मुझे नहीं लगता कोई है, तो आप रूलिंग दिखाएं प्लीज। चलो, रावदान सिंह जी। कि महोदय, मगर इस चीज पे भी रूलिंग चाहिए कि हर चीज पे पॉइंट ऑफ ऑर्डर और रूल का हवाला दे दिया जाता है इस हाउस में, और बाद में कहा जाता है टाइम दे दिए, पढ़ के बताता हूं। इस पे भी जजमेंट दीजिए। थैंक यू। रावदान सिंह जी। उपाध्यक्ष महोदय, महेंद्रगढ़ से नारनौल स्टेट हाईवे 148 नंबर का कंस्ट्रक्शन जारी है, लेकिन गांव नांगल सिरोई के पास जाकर के वो रास्ता रोक दिया जाता है, क्योंकि वहां कुछ बाईपास के ऊपर फॉरेस्ट लैंड है या पेड़ों की कटाई की परमिशन न होने की वजह से
उसको आगे नहीं चलाया जा रहा, जिसकी वजह से जो आम ट्रैफिक है वो गांव के अंदर जहां भी सुविधा नजर आती है वहीं से व्हीकल को पास ऑन करने की बात करता है, जिससे पूरे गांव के अंदर एक असुविधा है। मेरा निवेदन है कि इससे पेड़ कटाई की परमिशन सरकार जल्द से जल्द दे ताकि आम आदमी को असुविधा से बचाया जा सके। उपाध्यक्ष महोदय, ताकि आम आदमी को असुविधा से बचाया जा सके। पूरक जो अपनी अनुमान समिति है, एस्टिमेट कमेटी है, वो जिनको क्लियर करती है उसी को यहां लाया जाता है और अनुमान समिति की रिपोर्ट अलग से आपको दी गई है, उसके अंदर ये सारा उल्लेख है। एक दूसरा, जो हमारे कुंडू जी कह रहे हैं, यहाँ डिमांड जितनी बोली जा रही है उसका डिपार्टमेंट के लोग सब संज्ञान ले रहे हैं। अगर तो चालू बजट की वो डिमांड से उसमें पूरी होती हैं तो उसमें पूरी होंगी, जो चालू बजट में नहीं होंगी तो इनको नोट करके अगली बार फिर अनुपूरक डिमांड जब आएगी उसके अंदर इसका आंकलन किया जा सकता है। इस समय तो उसके अंदर जोड़ करके उसमें शामिल करना शायद अगर अलग है तो पहले से अगर उसमें जोड़ दी गई है तो उसमें जोड़ी जाएगी। महोदय, उपाध्यक्ष महोदय मेरा नाम लिया है मुख्यमंत्री जी ने। एक मिनट कुंडू साहब बोल रहे हैं, उसके बाद 1 मिनट आप क्लियर कर लेना। बिल्कुल आपने कहा, लेकिन ये कुछ काम तो ऐसे हैं जो मैं पहले बार बार मैं ऑलरेडी भी सदन में उसको पढ़ने के मैंने बोला है, आपके संज्ञान में रहे हैं। एक तो आपका ही गांव है निनाना गांव हमारा, और निनाना का फरमाना का भाईचारा माना था, दोनों गांव जो है ना भाईचारे में। निनाना फरमाना रोड आप चेक करवा लो उसकी क्या हालत है, उससे बेहतर हालत जो है ना, जिसको वाकई में ये कहते हैं ना भाई खड्डों में सड़क, उसके एक बार आप अपने लेवल पे किसी को बोल के चेक करवा लो, नहीं तो मैं अभी फोटो आपके पास भिजवाता हूं उसके। ऐसे हालात हैं उस रोड के, और मैं 4 बार ही पीछे आप डालने की जो बात करें, चलो अब डलवा देना तो भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आज मैं बोल रहा हूं आपके संज्ञान में रह रहा हूं, इसको अब आगे डलवा देना। ये हालात हैं। ऐसे ही बहु अकबरपुर से समर गोपालपुर रोड है, गांव का पोर्शन 800 मीटर का, और मैं पिछले लगभग 1.5 साल से दुष्यंत जी को इनको भी लिख के दे चुका हूं। इसकी ऐसी हालत, दोनों तरफ मकान है, इतना वहां निकलना मुश्किल हो रखा है, बहुत ही बुरा हालत। ऐसे ही बहुपुर से निडाना रोड है, उसके इतने हालात खराब हैं कि देख के ये लगता है रोड है ही नहीं वहां पे। ऐसे ही बड़ंबा कलानौर बेरी रोड, जिसकी जर्जर पड़ी, और जो गुड़गांवा से लोगों को सिरसा जाने, हिसार वाले लोगों को भी इफेक्ट करता है, उस रोड से जाते हैं सोट पड़ता है। इसी प्रकार जींद रोड से भगवतीपुर का गांव का रोड है 1 किलोमीटर का, जिसकी हालत इतनी खराब है कि देख के वहां शर्म आती है। और इसी प्रकार महम के अंदर रोहतक रोड, जो गुहाना रोड से लेके और कोर्टो तक का जो हालत, दोनों तरफ सड़क के जो ड्रेन बनी हुई, नाला बना ITI तक, इतना ओवरफ्लो करके रोड के ऊपर पानी, सारी दुकानें उनके सामने, इतना कीचड़ और गंद भरा रहता है। अब उसको देख के वहां खुद ये महसूस होता है कि ये क्या हालात हो रखा है शहर का, पूरे शहर का हो रखता है। ये डिमांड नंबर 17 थी। अब डिमांड नंबर 20 पे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट महम शहर में पानी की और सीवर का सिस्टम इतना खराब है कि मैं बार बार पहले भी उसके संज्ञान में यहां लाया जा चुका हूं, उसके ऊपर लेकर कार्रवाई करो। 8-8 दिन में पानी आता है। और जो वहां कच्ची कॉलोनियों की बात कर रहे हैं आप, उनको रेगुलर करने की, मुख्यमंत्री जी हमारे महम के अंदर रोहतक रोड पर दोनों तरफ, सामान रोड पर दोनों तरफ, फरमाना रोड पर दोनों तरफ, बरान रोड पर दोनों तरफ कच्ची कॉलोनियों, बेचारे गरीब आदमियों ने लेके वहां बार बना तो ली सस्ते के चक्कर में। आप रेगुलर जब, लेकिन कम से कम जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इन कॉलोनियों में, इनकी बिजली पानी तो कम से कम इनमें करवा दो। बाकी रोड सीवर जब बनता रहेगा, जब टाइम लगेगा, लेकिन बेसिक आज उन घरों में वो गरीब आदमी रहते हैं सारे टोटली, उनके अंदर ना तो बिजली आते घरों में और ना ही पानी की कोई व्यवस्था है। तो मेरी आपसे निवेदन है, इन कॉलोनी में कम से कम प्रायोरिटी के ऊपर आप बिजली पानी की व्यवस्था तो सुचारू करवा दो, बाकी चीजें और होती रहेंगी जब रेगुलर का सिस्टम होगा। ये तो सबका अधिकार है हमारे उसके अनुसार। तो ये मेरी आपसे निवेदन है। और एक महम के अंदर जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हाई बना हुआ है, उसमें इतना पैसा, मेरे ख्याल, मेरा मानना है 100 करोड़ से ज्यादा पैसा लगा होगा। बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग है उसके अंदर, वहां कुछ नहीं, कोई सब बिल्कुल वो बर्बाद खंडर होने लग रही है। उनको किसी भी यूटिलाइजेशन में लाओ। मैं तो पिछले इतने सालों, पिछले 3-4 साल से हॉस्पिटल की डिमांड है, वहां अगर सर्वे कराओगे तो इतनी बड़ी बिल्डिंग है, वहां वो हॉस्पिटल भी खोला जा सकता है, जो यहां एक कबाड़ जर्जर हो चुका है।
उनको यूज करो। सरकारी संपत्तियां हैं, 100 करोड़ से ज्यादा उसमें पैसा लगे उस कैंपस का, और वो बिल्कुल खंडर पड़ा है, उसमें कुछ नहीं कोई बोलता। उसके ऊपर संज्ञान मैं पहले भी सदन के अंदर इस बात का रखा है भाई, सरकारी संपत्ति इतना पैसा लगा के जो चीज बनाई और उसका मिसयूज होगा, वो बर्बाद हो रही है, खंडर हो रहा है, मिसयूज हो रहा है, उसमें चोरी चकारी ये वो उस टाइप के बच्चे रहते हैं वहां पे और गलत काम होते हैं। तो इसको संज्ञान में लाके उसके ऊपर आप सर्वे करवा के उसमें कोई अच्छी चीज धन्यवाद। थैंक यू। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी ने जो अभी कहा कि एस्टिमेट्स कमेटी की रिपोर्ट पेश होती है, एस्टिमेट्स कमेटी की रिपोर्ट उपाध्यक्ष महोदय जस्ट अभी आई है, तो उसको हम देख नहीं पाए और उसके बाद चर्चा होती। उसके बाद जो बात आ रही थी, मान लीजिए अर्बन लोकल बॉडीज है सर, अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर 260 करोड़ की डिमांड है राजस्व खर्च के लिए। आप बता दें, वित्त मंत्री जी बता दें, उसके अंदर कौन सा पार्क बनवा सकते हैं, उसके अंदर कौन सा सीसीटीवी लगा सकते हैं, उसके अंदर कौन सी बिल्डिंग बना सकते हैं। राजस्व खर्च में कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे होगा, ये इशू मैं उठा रहा था कि जब आप बता देंगे कि ये किस कार्य के लिए खर्च आप मांग रहे हैं तो आसानी हो जाएगी, उसी मुद्दे पर चर्चा होगी। मेरा इतना ही कहना है, ये सारे विषय एस्टिमेट कमेटी में जब बैठते हैं, सारी चर्चाएं वहां होती हैं, तो उस चर्चा में जो संबंधित उस समय सारे विधायक होते हैं उन पर सारी चर्चा करते हैं। करने के बाद वहां एक जो निकल के आता निष्कर्ष, उसमें ये डिमांड बन के आती है, यहाँ डिमांड्स रखी जाती हैं, इसलिए यहाँ उसकी चर्चा करना ना तो अपेक्षित है और ना उसका अब इस प्रकार से कोई संभव है। पहले परंपराएं जो रही हैं वो यही है। जी जी, आवश्यकता होती है। ओके ओके। श्री जयवीर जी, ठीक होगा, एक बार उनका नाम बोल दिया। ठीक है ठीक है ठीक है। जयवीर जी के बाद में बोल देना शेख साहब। डिप्टी स्पीकर सर, होगा ठीक है। जयवीर जी, जयवीर जी। डिप्टी स्पीकर सर, मैं तो पूरे इसके बाद एक बार क्या देना आप, इनके बाद बता देना आप। तो ये पैसा जो ऑलरेडी आपकी डिमांड है उसके लिए पैसा पास करवा रहे हो आप, जो आपने पहले जरूरत है। जो ये नई डिमांड है, फिर सब लोगों ने क्या खोट करे, वो भी अपनी नई डिमांड रख सकते हैं, उनको भी मौका दिया जाए। मना थोड़ी क्या सत्तापक्ष, ये तो समय होगा, इनको तो समय मिल गया, हमें समय नहीं मिला, हम पढ़े लिखा में क्या हमारी डिमांड, मना किस, हमारी भी डिमांड है, मना थोड़ी हम भी किया चर्चा कर सकते हैं। मेरी रूल कहां से आ गया? हाँ ठीक, ये तो चर्चा हम भी करेंगे फिर। ठीक है ठीक। इस चर्चा का मेरे हिसाब से कोई औचित्य नहीं है नई डिमांड यह रखने का, क्योंकि हमें जीरो और भी मिलता है, हमें क्वेश्चन भी लगाते हैं। ठीक है, पुराने थैंक यू। समय बर्बाद करने वाला जयवीर जी, जीरो और बोलने दो रख सकते हैं। मेरे हिसाब से वरुण जी जो बात कर रहे हैं वो 100% सही है कि जिसके लिए पैसा डिमांड किया गया उन्हीं के ऊपर चर्चा की जाए। अगर वो काम जो है सही है या नहीं है, वो चर्चा होनी चाहिए थी। जयवीर जी, डिमांड हल्के की, मेरे एकदम 4 सड़क मेरे भी है, 4 सड़कों की जरूरत नोट करा देता हूँ अगले। सोनीपत में बड़वासनी से लेकर बवाना तक नहरों के बीच सड़क है और जिस पर आए दिन हादसे होते हैं। पिछली बार मुख्यमंत्री जी संज्ञान में आई थी वो बात, सांपला के कुछ लोग उसमें कार डूब गई थी और आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, नहरों में कार गिरती है, उसमें आदमी चले जाते। अभी 4-5 दिन पहले फिर एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक की डेड बॉडी मिली है और एक की तो आज तक नहीं मिली, जो कि सिसाना गांव का था, अशोक नाम से था। लेकिन उस पे पूरी पे ना तो सड़क पीडब्ल्यूडी की तरफ से कोई सेफ्टी है और ना ही नहरों की तरफ से, नहरी विभाग की तरफ से कोई सेफ्टी है। आए दिन ये हादसे होते हैं। उसके लिए मैं तो इतना कहूंगा कि सरकार इसमें संज्ञान लेके, पहले भी मुख्यमंत्री जी ने कहा था इस बात को कि इसको प्रायोरिटी तौर पर इसकी सुरक्षा के प्रबंध किए जाएंगे, तो इस पर विशेष ध्यान देकर इसको जरूर शामिल करें ताकि उसमें ऐसे हादसे दोबारा ना हो। मेरा तो बस इतना ही कहना है कि इसको जरूर सरकार इसमें शामिल करे और संज्ञान में लाकर इसकी
सिक्योरिटी की पूरी प्रबंध हो ताकि आगे कोई एक्सीडेंट ना बने, किसी के साथ हानि ना हो। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री जगबीर मलिक जी, डिमांड नंबर 11-10-17। उपाध्यक्ष महोदय, एक तो जयवीर जी का इसका समर्थन मैं भी करता हूँ। मेरे हल्के से भी जाती है ये सड़क नहरों के बीच से। दूसरा, ये मैं कोई नई बात नहीं कह रहा, सब ने कहा सबकी सड़कें खराब है हरियाणा की, सारे हरियाणा की सड़कें खराब है। मैं सिर्फ एक डिमांड करता हूँ, मुख्यमंत्री ने 2015 में घोषणा करी थी और 2 बार विधानसभा में एश्योरेंस दी, ये जो है बाईपास से गुआने का उसको बनाएंगे, उसका बता दे हमें क्या स्टेटस है, बनेगा नहीं बनेगा, या इनकार कर दे। घोषणा भी कर दी, एश्योरेंस सदन में भी दिला दिया, उसका कोई। एक तो ये है। दूसरा ये है, जो सरकारी बसें हैं उनको हटा के प्राइवेट बस चला दी लड़कियों के लिए। जैसे यूनिवर्सिटीज में आना, कानपुर में इधर जैसे बावड़ गांव से कोई बस नहीं आती और 4-5 गांव से गुजर गए, उन लड़कियों के लिए कोई साधन नहीं है। डिमांड नंबर क्या आपकी? डिमांड ये इसमें लोक निर्माण परिवहन 17 में आता है जी, परिवहन भी 17 में है, लोक निर्माण भी है। तो ये जो है लड़कियों के लिए बसेज बंद कर दी, प्राइवेट चलते हैं। सोनीपत से रोहतक के लिए, झज्जर के लिए, बहादुरगढ़ के लिए सारी प्राइवेट बसें हैं। पता नहीं कहाँ से आ गई प्राइवेट बसें, पहले तो थी नहीं इतनी। तो लड़कियों को वहाँ परेशानी होती है आने जाने में, तो इसलिए इनको सरकारी बसें PWD की भी चलाई जाए इन रूटों पर, ताकि इनको बच्चियों को आने जाने में सुविधा हो। एक टेंशन हो रही है किसानों को 10 नंबर में, हाई टेंशन वायर्स हैं जो किसान के खेत के ऊपर से गुजरती है। एक तो उसका एक्सीडेंट खतरा ऊपर खींच लेती है बदलते हैं, और दूसरा नीचे कुछ पैदावार ही नहीं होता जो उनके पोल गढ़ते हैं। इसकी व्यवस्था सरकार करे भाई, इस डिपार्टमेंट ने इनका कोई मुआवजे का कोई प्रावधान करे, ताकि किसान को एक छोटी होल्डिंग रहेगी, वो सारी बिजली में चली जाए। तो इसका नहीं, इसका इंतजाम जो है ये सरकार करे। एक आउट ऑफ कंटेस्ट एक मैं याद दिलाना चाहता हूँ, बहुत बड़ी समस्या इस प्रदेश की है। जुमला मुश्तरका मालकान की जमीन का पिछले सदन में एश्योरेंस दिलाया था। कुछ किसानों की कृषि योग्य भूमि भी है, कुछ पैसे भी है जो जुमला मालकान की उनके खेवट के साथ लगा दी, कुछ उन्हें बेच दी, बहुत कुछ। सरकार ने श्योर कहा था कि हम अमेंडमेंट ले आएंगे, पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स में अमेंडमेंट ले आ गए, उसको सुधार करेंगे। ये पंचायत के नाम ना ये आपसे अनुरोध है कि भाई हमारा बाईपास वगैरह बना। आगे आपके धन्यवाद। डॉक्टर RS कादियान जी, 4 डिमांड आपने लिखी है, 10, 12, 17, 20। थैंक यू डिप्टी स्पीकर सर। स्पीकर सर, ये बात आई है, वैसे तो ये कस्टमरी है कि सप्लीमेंट्री एस्टीमेट सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है ये आते हैं, अप्रूव होते हैं, और ये जो ओरिजिनल बजट से अलग जो ये भी नहीं है कि भाई इसमें ये भी नहीं है कि भाई इसमें कोई, लेकिन हमारे पास जो हार्ड कॉपी होनी चाहिए ना जी, ये पहले भी आई थी बात कि ये हम हार्ड कॉपी के ये किस पर्पज के लिए पैसा मांगा जाता है, तो उसमें ऑनरेबल मेंबर अपने भी सुझाव दें। उस तो स्कोप ऑफ डिस्कशन जो है ना वो लिमिट हो जाता है, सदन का जो टाइम है वो बच जाता है उससे। स्पेसिफिक कोई हमें पता ही नहीं कि बजट कहाँ यूटिलाइज होगा। 286 करोड़ का डिमांड दे रखी है। तो इसमें मेरा सबमिशन ये है सर कि जब पैसे मांग रहे हैं तो ऑनरेबल मेंबर के जो सुझाव आए हैं ये इसमें जोड़ लें। ऑनरेबल
वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री, ऑल पावरफुल मैन, ये इसमें जोड़ लो जो ऑनरेबल मेंबर्स की डिमांड जो आ रही है, या फिर आप जो है एक बजट तैयार करते समय सारे उसमें जाते हो जी, ओपिनियन लेते हो, उसमें जोड़ लो कहीं ना कहीं। तो बता दिया था है जी, वो तो बता दिया, या तो अब इसमें है तो ठीक है, नहीं तो आगे नोट कर रहे हैं। इसमें डिमांड नंबर 10 है जी। मैं इसमें इन्वायरमेंट के ऊपर एक सुझाव देना चाहता हूं। पिछले कई महीने से, 3-4 महीने से दिल्ली की पेरीफेरी में हरियाणा, इसमें इन्वायरमेंट का अगर आप अलग से डिपार्टमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट, पोल्यूशन कंसर्न विद द क्वालिटी ऑफ द लाइफ, वो चाहे बच्चे हैं, चाहे दूसरे लोग हैं, चाहे दूसरे, हर आदमी की जिंदगी से जुड़ी हुई बात है। इसमें अगर आप इन्वायरमेंट का एक होली डिपार्टमेंट बना के, कितना है बजट मांग लो, सेंटर से मांग लो आप, क्योंकि विसिनिटी सेंटर की है, उसमें हमारे पास एक ये मतलब ग्राउंड भी है ये कि भाई देश की राजधानी है दिल्ली, और वहाँ पर हरियाणा का अगर इन्वायरमेंट का अलग है तो अलग एक आपकी छाप जो है, क्योंकि लोग कहते हैं कि हम अपने मैनिफेस्टो में भी देंगे, पॉलिटिकल पार्टी भी मैनिफेस्टो में देने के लिए तैयार है प्रदूषण का एस्पेक्ट। तो इस पर जो है ना, आप चाहे कितना है आप पैसा खर्च करो, और इसके साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ ये कंट्रोल करता है। दूसरा, ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्री जी 2016 में बेरिम गए थे, तो कॉलेज की बात कह के आए थे। आज 7 साल हो गए, कोई ईंट वहाँ पर, कोई किसी तरह की, कोई फाइनेंशियल सैंक्शन, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, किसी तरह की कोई ईंट वहाँ पर नहीं लगी। तो उस पर मेरा आपसे निवेदन है कि बेरी का कॉलेज और डीगल का कॉलेज, जो 2 कॉलेज मेरे, डीगल जो है ना जी, एक बहुत बड़ा एक उसका एक अस्तित्व अलग से उभर के आ रहा है, उनकी फाइनेंशियल कैपिटल जो है बहुत, मेरा जो हल्के का गांव है ना जी, वो बहुत, वो उस हिसाब से उसमें मतलब 15-20 गांव के आदमी मिले भी थे। तो ये 2 कॉलेज का मेरा है। तीसरा, स्पीकर सर, डिप्टी स्पीकर सर, डिमांड नंबर 17 है जी। इसमें काफ़ी दिन से एक प्रॉब्लम है जी, महम से गुड़गांवा, जिसमें 10-12 जिले हैं जी, सिरसा है, आपका फतेहाबाद है, फाजिल्का है, गंगानगर है, भिवानी है, जिसने गुड़गांवा जाना होता है 10-12 जिले, ये लोग महम से बेरी होके गुड़गांवा जाते हैं। तो वहां पर एक पेरीफेरल रोड का काफी दिन से एक चर्चा है, पेरीफेरल रोड होना, वहां जाम लगे रहते हैं, तो एक पेरीफेरल रोड जो है बेरी का बनना चाहिए। दूसरा जी, दुलेड़ा का, दाबोदा का भी बाईपास हमारा मंजूर हुआ है, दुलेड़ा का भी, मातण का भी, छारा का नॉर्दर्न बाईपास, ये बाईपास भी जो है हमारे मंजूर हुए हैं। तो ये हमारे इसमें ले लो जी, बजट में ले लो, कि मतलब पिछले 9 साल से उठा रहे हैं जी, है जी। ऐसा लगता है कि जो सबका साथ सबका विकास है ना जी, उस दम में, उस नारे में कोई ज्यादा दम सा नजर आ नहीं रहा, और ये एक ओपोजिशन मेंबर्स के साथ एक डिस्क्रिमिनेशन में मतलब ऐसा स्मेल करता हूँ। तो मेरी आपसे सबमिशन है कि ये जैसे बहादुरगढ़ झज्जर रोड का मामला उठाया जी कुलदीप पसंद जी ने, इतना जबरदस्त, इतना आप 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है जी, वो जो है 1.5 और 2 घंटे लगते हैं। तो ऐसी हालात जब आती हैं, कोई बाहर का आदमी भी आता है जी, दिल्ली की विसिनिटी में, एनसीआर में आता है, तो मेरा सबमिशन मुख्यमंत्री जी से है कि ये जो है हमारी मांग। आखिर में डिमांड नंबर 20 का सर मैं जिक्र करूं, इसमें टाउन कंट्री प्लानिंग का, टाउन कंट्री प्लानिंग का डिप्टी स्पीकर सर, इतना इलीगल प्लान, इतनी हैफेजर्ड अनप्लान्ड मैनर में हरियाणा प्रदेश जो है वो एक, उसको विकास कह लो, उसको अनऑथराइज डेवलपमेंट कह लो, उसको कॉलोनाइजर कह लो, उसको, इतने लोग जो है वो खड़े हो गए, उसमें कस्टमर की भी एक्सप्लॉयटेशन है, फार्मर की भी एक्सप्लॉयटेशन है, और वो लोग जो है ना जी, कैसे वो लोग काम चलाते हैं, इसमें डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व है। तो मैं ये कहता हूँ आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक ऐसा नक्शा दे के जाएं कि प्रॉपर डेवलपमेंट हो। रोहतक के, आप देखो रोहतक के 18-20 किलोमीटर तक चारों रोड, सब रोडों पर कॉलोनियाँ कट रही हैं। कौन काट रहा है जी, कौन खरीद? मैं अगर कॉलोनी काट रहा हूँ, मैं किसानों को पैसे दूंगा जी 10 लाख, 10 लाख दे के और काट दूंगा,
प्लॉट बिकते जाएंगे और रजिस्ट्रियाँ होती रहेंगी या ना होंगी, या पूरे का कोई रजिस्ट्री नहीं हो रही, लेकिन फिर भी जो है मतलब कागज पूरे करवा के और प्लॉट ले लेते हैं, कब्जा ले लेते हैं और पैसे दे देते हैं। वो तो मुफ्त में अपना 20-30-50 करोड़ देकर चला गया। वहाँ क्या होगा, कौन देगा फैसिलिटी, रोड कौन देगा वहाँ पे, सीवर कौन देगा, पानी कौन, कोई किसी तरह की। मैंने उसका रेजुलेशन भी माननीय मुख्यमंत्री के जो ये हायर एजुकेशन देखते थे उस टाइम, उनको उसका रेजुलेशन भी दे दिया, फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी आ गई और ये लिखा हुआ है कि इसमें कि योर फाइल इज अंडर कंसिडरेशन। तो मेरी आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री से इस बजट में भी उस हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी को कंसिडर किया जाए। नंबर 2, मेरा 17 नंबर डिमांड है सर कि मेरे कुछ रोड से जो बहुत ज्यादा खराब है, माननीय मुख्यमंत्री पीछे दौरा करके आए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उन रोडों की हालत देखी है। होडल से लेकर के नहीं बड़कली चौक तक निकलना मुश्किल है, साइडों से गांवों में से निकल के आते हैं। इसको भी इस डिमांड में सर शामिल किया जाए। रीठट 12 से लेके गोहाना तक ऐसी ही हालत इस रोड की है। मैं खड्डे तो मैं क्या बोलूंगा कि गाड़ी निकलना बहुत मुश्किल होती है, काफी गाड़ियों को तो चैम्बर टूट जाते हैं रात को जब लाइट नहीं पड़ती, तो इसको भी इसमें लिया जाए। और अलवर रोड से पाटखोरी, इस रोड की भी बहुत हालत खराब है। और माननीय मुख्यमंत्री से क्या कहें, नेशनल हाईवे 248 की तो पता ही है, नहू से लेकर के नहीं मूडा का बॉर्डर तक, सुभाष चौक से लेकर के नहीं नहू तक तो इतना अच्छा रोड बना दिया कि मात्र हम 25 मिनट में आ जाते हैं। और यहाँ से जब नहू से मूडा का बॉर्डर जाते हैं मुख्यमंत्री जी, कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं। आप अभी गए थे, आपने देखा भी था जब मेवात का दौरा कर गए, तो इसमें हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं, तो इसको क्यों नहीं कंसिडर किया जा रहा? क्या ऐसी बात है जो 4 साल बार इस बात को उठा रहे हैं? और मैं नहीं, मेरे साथी दोनों विधायकों ने भी बार बार उठाया है कि इस रोड को किसी भी सूरत में आप कंसिडर कर लो। इवन अभी और जो सरकार की प्रपोजल है उसको देख लें, उसकी रिसर्फेसिंग तो कर दें। जब सुभाष चौक से लेकर नहू तक हो गई, तो नहू से लेकर सर मूडा का बॉर्डर तक भी इसकी रिसर्फेसिंग हो जाए तो लोगों को आने जाने में बहुत कठिनाई नहीं होगी। नंबर मेरा डिमांड नंबर सर 20, मैंने माननीय मुख्यमंत्री के सामने पहले भी रखा था कि मेवात जिला अप्रैल 2004 में घोषित हुआ था और हरियाणा में सर 22 जिले हैं, तो 22 जिलों में ऐसा कोई सा भी ऐसा जिला नहीं है जहां सेक्टर्स, हरियाणा विकास शहरी प्राधिकरण के सेक्टर्स नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि हम इस पे एक प्रोजेक्ट तैयार करा लेते हैं और हाउस ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था ये कि एक प्रोजेक्ट तैयार करा लेते हैं, प्रपोजल बनवाते हैं कि जमीन का रेट निकलवा लेते हैं कि जितना भी रेट आएगा, कुछ लोग मेवात के आधे रेट में उसको खरीदने को तैयार होंगे। 20 पे बोल रहे हो ना? 20 पे सर होगा।